31 जनवरी 1920 को पहली बार प्रकाशित हुए अखबार मूक नायक की नींव बाबा साहेब ने डाली थी। मूक नायक, जिसका शाब्दिक अर्थ है बे आवाज लोगों का नायक, हर 15 दिनों में मराठी भाषा में मजदूरों की बड़ी आबादी वाले मुंबई के परेल इलाके से प्रकाशित किया जाता था। जय भीम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूक नायक न्यूज़पेपर के बारे में, जिसे बाबा साहेब ने 31 जनवरी 1920 को शुरू किया था। भूतपूर्व कोल्हापुर राज्य के महाराजा छत्रपति शाहूजी ने 2500 रुपये की शुरुआती रकम देकर इस अखबार की स्थापना में आर्थिक रूप से मदद की। कई मायनों में मूक नायक की पत्रकारिता उस समय के अखबारों की ब्राह्मणवादी जातिगत विचारधारा के बिल्कुल विपरीत खड़ी थी। 1920 का दशक जाति विरोधी आंदोलन के लिए बदलाव का समय था, क्योंकि इसके दौरान इन सभी आंदोलनों को देश भर में अपने लिए एक बड़ा जनाधार जुटाने में सफलता हासिल होने लगी थी। दलित मुक्ति आंदोलन देश के अलग अलग कोनों में फैल रहा था। इनमें से पंजाब का आद धर्म आंदोलन, महाराष्ट्र में महारो का विद्रोह, बंगाल में नमो शूद्र आंदोलन और तमिलनाडु में आदि द्रविड़ आंदोलन उल्लेखनीय है। इन आंदोलनों के जवाब में कई जगह ऊंची जातियों द्वारा दलितों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया गया था। इसके बावजूद उस समय के अखबारों ने जाति या छुआछूत के खिलाफ लिखने से साफ इनकार कर दिया। दलितों की आवाजों के लिए उस वक्त के मीडिया में कोई स्थान नहीं था। बाबा साहेब ने तत्कालीन पत्रकारिता में मौजूद इस जाति आधारित पक्षपात को साफ तौर पर देखा था। वे अक्सर अपने भाषणों में अखबारों के इस वर्षों पुराने पक्षपात की बात करते थे। मूक नायक के पहले अंक के संपादकीय में उन्होंने लिखा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर अगर हम सरासरी निगाह भी डालें तो हम पाएंगे कि इनमें से कई अखबार सिर्फ कुछ ऊंची जातियों के हितों की रक्षा में ही रुचि रखते और बाकी जातियों के हितों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। सिर्फ यही नहीं, कई बार ये अन्य जातियों की हितों को नुकसान पहुंचाने का भी काम करते। इसके साथ साथ बाबा साहेब वास्तविक सामाजिक बदलाव लाने के लिए आम जनता को शिक्षित और संगठित करने में अखबारों के महत्व को भी भली भांति समझाते थे। मूक नायक की स्थापना के पीछे मुख्य धारा के मीडिया का यही पक्षपात था। मूक नायक के साथ उन्होंने मीडिया के ऐसे वैकल्पिक मॉडर्न की न सिर्फ कल्पना की बल्कि उसे वास्तविकता में भी बदला, जिसके तहत अखबार को उस समय के उत्पीड़क वर्गों के लिए और उनके द्वारा प्रकाशित किया गया। मूक नायक के प्रकाशन से उस वक्त के मुख्य धारा का मीडिया बहुत ज्यादा खुश नहीं था, बल्कि बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी ने मूक नायक के पहले अंक के प्रकाशित होने के विज्ञापन को छापने से साफ इनकार कर दिया था। उस वक्त के तथाकथित मुख्य धारा के अखबारों का ध्यान सिर्फ ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन पर ही था। दलितों और अन्य उत्पीड़क वर्गों द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध को देश को बांटने के उद्देश्य सामाजिक ताने बाने पर किए गए हमले के रूप में पेश किया जाता था। इसके बावजूद मूक नायक अपने पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय था। मूक नायक के सभी प्रकाशित अंक 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों को उत्पीड़क समुदायों के नजरिए से समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मूक नायक ने पश्चिम भारत से जुड़े खास मुद्दों के बारे में रिपोर्ट करने के अलावा जाति व्यवस्था के विरोध में हुए भारतव्यापी आंदोलनों का भी विश्लेषण किया। इसमें मारगांव और नागपुर में 1920 में हुई उत्पीड़न वर्गों के सम्मेलनों का भी दस्तावेजीकरण किया। मूक नायक ने महिलाओं के अधिकार, धर्म और राष्ट्रवादी राजनीति से जुड़े कई विवादास्पद मुद्दों पर साहसी और सटीक नजरिया अपनाया। उदाहरण के तौर पर बाबा साहेब ने गांधी के स्वराज्य के विचार की आलोचना मूक नायक के ही पन्नों के माध्यम से प्रस्तुत की थी। अगर स्वराज्य का अर्थ स्वशासन और ब्रिटिश शासन से मुक्ति था, तो बाबा साहेब ने पूछा कि इसका उन लोगों के लिए क्या मतलब होगा जो ब्राह्मणवादी सत्ता से मुक्ति चाहते। मूक नायक ने आजादी की ऐसी अवधारणा पेश करने में मदद की जो राष्ट्रवादियों के स्वतंत्रता आंदोलन से कई ज्यादा गहरी थी और जिसमें जाति के मुद्दों को केंद्र में रखा गया था। हालांकि बाबा साहेब मूक नायक के आधिकारिक संपादक नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अपनी डॉक्टरेट डिग्री की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने के पहले तक उन्होंने मूक नायक के 12 अंकों का संपादन किया था। दमनित जाति समुदायों के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे अखबार होने की वजह से होने वाले लगातार उत्पीड़न और आर्थिक तंगी की वजह से मूक नायक बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसका प्रकाशन 1922 में ही बंद हो गया। लेकिन बाबा साहेब का पत्रकारिता का सफर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आगे चलकर 3 और अखबार शुरू किए, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत। कुछ ही वर्ष चल पाने के बावजूद मूक नायक दलित अधिकारिता का सूचक बना, जिसके माध्यम से भविष्य में जाति विरोधी लेखन और राजनीति की नींव रखी गई। मूक नायक अखबार के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।